बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा दिन रहा होगा। आज ग्रुप में भी कॉल्स थी हमारी और सारी की सारी अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में रही। दोपहर में दो कॉल चली, फिर उसके बाद एक बाय कॉल थी, दोनों बाय कॉल थी इनफैक्ट। फिर उसके बाद शाम में एक बाय कॉल मेरी तरफ से चली 4997 वाले जोन से। इससे पहले एक बाय कॉल 5004 से अमूद की तरफ से चली थी, तो वो भी मेरे ख्याल से 150 पिप्स गई। फिर मार्केट नीचे आई, जब दोबारा मार्केट नीचे आई तो 4997 पे मैंने एक बाय कॉल दी, जो कि अभी स्टिल देख लें आप तकरीबन 850 पिप्स वो कर चुकी है कवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे वाज एब्सोल्युटली फ़ाइन। और अभी हमारी दो सेल कॉल भी चली। एक सेल कॉल हमारी चली 67 वाले जोन से, शायद उसने 200 पिप्स दिए, 250 पिप्स पे। अभी 85 वाले जोन से एक सेल कॉल चली है, उसने भी 120 130 पिप्स दे दिए। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का रहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और लाइव में बस ट्रेड कोई नहीं बन सकी, कंसोलिडेशन फेज़ में था और कोई सेटअप अच्छा नहीं बना यार लाइव में। लेकिन हाँ, एक सेटअप हमारा बना था जिस पे हमें अच्छे पिप्स मिल गए थे सेल का, और कोई मेरे ख्याल से अराउंड 180 पिप्स मिले थे, तो वो हमने बुक करके उसको साइड हो गया। तो उसके बाद दूसरी जो हमने सेल कॉल ली थी उसमें एसएल हो गया था। और उसके बाद फिर ये है कि लेकिन ओवरऑल डे अगर आप देखें तो बड़ा शानदार हमारा रहा ग्रुप के हवाले से और लेवल्स के हवाले से भी, जो लेवल्स हमने वीडियो में दिए हुए थे। कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फॉलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स इनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आई लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से अकाउंट बना के आप हमारे सिग्नल ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जो कि फ्री है। वहाँ पर डिस्कशंस भी हैं और सिग्नल्स भी हैं। इसके अलावा डेली हमारा मंडे टिल थर्सडे लाइव होता है यूएस सेशन में, पाकिस्तानी टाइम 6:30 7 बजे हम लाइव स्टार्ट करते हैं। और जिस टाइम तक वॉलीटिलिटी अच्छी रहती है उस टाइम तक, और न्यूज़ भी हम कोशिश करते हैं कि कवर करें, क्योंकि मैक्सिमम न्यूज़ आपकी पाकिस्तानी 8:30 बजे तक ही होती है, और न्यूज़ को भी कवर करने की लाइव में कोशिश करते हैं। तो इसी तरह कल भी हम लाइव करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र मार लेते हैं कल के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास हो सकता है। तो यूएस इकनॉमी का हमारे पास एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है भाई, टेंटेटिव है। हालांकि है ये रेड फोल्डर डाटा, लेकिन इन्होंने इसको येलो इस वजह से किया हुआ है क्योंकि ये टेंटेटिव है। दूसरा 6:30 बजे हमारे पास कोर रिटेल सेल्स है मंथ ओवर मंथ। फिर उसके बाद 6:30 बजे ही रिटेल सेल्स है मंथ ओवर मंथ। और फिर उसके बाद 6:30 बजे इंपॉर्टेंट डाटा है बस। फिर उसके बाद 10 बजे और 11 बजे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेज़ हैं। तो कल का डे अच्छा है। फंडामेंटली आपके पास न्यूज़ है कुछ अच्छी, तो इकोनॉमिक न्यूज़ आई मीन तो उसको बस देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। नेस्डेक की तरफ चलते हैं यार। नेस्डेक में बहुत अच्छा जोन उठाया है नेस्डेक ने। मैं अभी अपनी लाइव में एक चीज़ कवर कर रहा था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर नेस्डेक का स्ट्रक्चर बेरिश नहीं है, तो आपने हर डिप के ऊपर इसमें बाय ही देखनी है। नीचे हमने ये 23,974 वाला एक जोन मार्क किया हुआ था, और तो यहाँ तक मार्केट आई नहीं है, और इससे ऊपर ही अच्छा जोन लेके मार्केट चली गई ऊपर। ही डेली का टाइम फ्रेम था, डेली की लाइन है, और डेली के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहाँ डेली के टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी है, हो सकता है कि ये लेने के लिए भी मार्केट आए। लेकिन बहुत अच्छा प्ले कर रही है विद इन द रेंज। आप भी कोशिश करो कि इस रेंज में अगर प्ले कर सको तो अच्छा आपका सेल और बाय दोनों में प्रॉफिट बन सकता है। अभी जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ उसमें 25,000 और ये 24,900, ये वाला जोन अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं सब्सटेंशियल एसएल के साथ। 120 पिप्स का आपका एसएल हो। जिस तरह का वॉलेटाइल पेयर है इसके हिसाब से ही आपको एसएल बता रहा हूँ। यूएस ऑयल के एसएल्स डिफरेंट होते हैं, गोल्ड के डिफरेंट होते हैं, सिल्वर के डिफरेंट होते हैं डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ पिप्स। यहाँ आपका मैक्सिमम 100 पिप्स का एसएल हो। 25,000 से लेकर 24,900 तक का जोन अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप बाय अपनी बना सकते हैं अच्छी। हाँ, सो फार कंडीशन मुझे बाय की ही लग रही, क्योंकि रेड कैंडल में अच्छा एक आपके पास वॉल्यूम आया था और इसको अच्छा क्लोज़र मिला है। लेकिन अभी हमारे पास इस वाले जोन के ऊपर जस्ट एग्जैक्टली जिस जगह पे नेस्डैक है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 260 270 के ऊपर H4 की या डेली की, तो फिर मामला आपको 25,900 की तरफ मिल सकता है। इससे पहले हम कोशिश करेंगे सेल ना करें, बीच के जो बाइंग जोन होंगे उनको ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल ने भी अच्छा मूव आज दे दिया टूवर्ड्स बाय। अभी ऊपर इसकी एक जो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है वो 65.8 पे है, हॉरिजॉन्टल भी है ये, और यहाँ पे जाए तो आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह का इसने मूव दिया है तो मुझे थोड़ी सी यही है कि यार ये जिस तरह इसको ऊपर गया था, जिस तरह ब्रेक करके नीचे आना चाहिए था, उस तरह से आ नहीं रहा है दोबारा 64.5 की तरफ। तो अब थोड़ा सा मामला इसका ऊपर की तरफ है। हो सकता है कि 66 वाला एरिया जो है ऑयल आगे आने वाले दिनों में ब्रीच कर जाए। तो इसमें कंडीशन आपकी यही है कि नीचे अगर मिलता है तो आप यहाँ से बाय करो इसको। स्ट्रक्चर इसका भी
ऑल दो बस साइड बेस है, एक्यूमुलेशन ही है तकरीबन H4 में अगर आप देखोगे तो। लेकिन जो वीकली के ऊपर मैंने पैटर्न लगाया हुआ था उसमें इसका ब्रेकआउट 66 के ऊपर ही होना है। तो वो वीकली की क्लोजिंग अगर आपको 67 के ऊपर मिल जाएगी तो ऑयल ऊपर जा सकता है वो, लेकिन बहुत बड़ा लेवल है। अभी जो कंडीशंस हैं डिमांड एंड सप्लाई की ऑयल की वो ऐसी है नहीं कि हाल फ़िलहाल में कि इसको वो $100 या 110 तक लेके जाएं। लेकिन हाँ, आगे आने वाले कोई भी बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट इसको इतना बुलिश लाजमी कर सकता है कि ये 195 या 100 तक आपको देखने को मिल जाए, अगर वो टेक्निकल बेसिस पे वाला वीकली का पैटर्न प्ले हो गया तो। फ़िलहाल ये रेंज में है तो 66 के करीब कहीं जाता है, वहाँ से आप लोग सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। नीचे 62.2 के ऊपर मैंने एक सपोर्ट जोन मार्क कर दिया है, नीचे आती है तो उसके नीचे का एसएल दे के आप बाय कर सकते हो। क्योंकि जोन ऐसा चल रहा है इसलिए अब सेलर बायर दोनों में आप 200-300 पिप्स निकाल सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको एक बड़ी रेंज दे रहा हूँ कि आपको सेलिंग में भी मौका मिल जाए और बाइंग में भी, वरना हर तरफ हम हर चीज़ में आपने देखा होगा कि किसी ना किसी आइटम में हम सिर्फ सेल दे रहे होते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे बाइंग जोन बता देते हैं, लेकिन अपना इसमें एक मौक़िफ़ भी बता देते हैं कि यार मैं इसमें, जैसे भी नेस्डेक में बताया कि मैं उसमें बुलिश हूँ। और यूएस ऑयल में मार्केट साइडवेज है तो सेलिंग और बाइंग दोनों टाइम करने की कोशिश करेंगे। ऊपर का जोन मैंने 66 का बता दिया आपको, नीचे 62.2। अच्छा, 62.2 के नीचे आपको 61.5 और 60.5 ये जोन्स भी मिलेंगे बाइंग के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वो भी अगर नीचे आता है तो। वो फिर अपना एसएल आप उसके हिसाब से करते हुए चले। यार ऑयल तो वो सॉरी सिल्वर तो भाई मुझे यहाँ से बहुत ज़बरदस्त क्या है, इनफैक्ट अच्छा बाय में ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसको जाना चाहिए एटलीस्ट 93 के जोन तक, 83 से 93 तक जाना चाहिए। कंडीशन इसमें भी बुलिश ही है सो फार, गोल्ड में और इसमें मैं बुलिश हूँ। और बुलिश इन द सेंस ये कि जो आपका पूरा वो कंसोलिडेशन फेज़ है उसको ये पूरा करे। ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगी डेफिनेटली वहाँ पे हम सेल अटैम्प्ट करेंगे। ऊपर सिल्वर की जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 87.5 है, 87.7 है, 87.75। लेकिन आपकी प्रेफरेंस इसमें ये हो कि नीचे आपको 78 79 से लेके, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ है, इनफैक्ट लाइन है ये तो खाली, 79 से लेके 78.5, 79 से 78 तक का जोन, ये आपके पास अगर जोन मिल जाता है तो आपको ये अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 79 से 77.5 कर लें आप, $1.5 की रेंज है ये। हाँ, 79 से 77.5 इस जोन पे अगर आपको मार्केट मिल जाती है तो यहाँ से आप अपनी बाय अटैम्प्ट करें और पिछली किसी विक के नीचे का आप एसएल रखें। आई गेस 76.5 इज़ मैक्स। 76.5 क्यों 76.5 मैक्स? क्योंकि फिर आपको टीपीपी ये ऊपर 86 87 तक का देगा तो वो ट्रेड ऑल दो H4 के हिसाब से तो अच्छी मिल जाएगी, इंट्राडे के हिसाब से आपको पता है। तो H1 पे आप देखोगे तो आपको ये जोन 78.5 वाला बहुत अच्छा मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया और ये H1 पे अच्छा जोन है। तो यहाँ अगर मार्केट आपको सिल्वर में मिलती है तो आप यहाँ से बाय करें। 87 पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई है, ऊपर अगर पहले चली जाती है मार्केट को यहाँ पे रिट्रेसमेंट सेल अगर लेना चाहे तो वो अटैम्प्ट कर सकता है, बट एसएल लगा के, क्योंकि मार्केट में कंडीशंस जो है वो इतनी ज़्यादा बेरिश नहीं है कि सेल को आदमी जो है वो ज़्यादा लेके बैठे। अभी भी देखो आप, जो बाय है उसने कितना अच्छा रिजल्ट दे दिया है, बट सेलिंग में फिर भी आपको 100-200 पिप्स के बाद ब्रेक इवन हिट हो रहा है। अभी यहाँ पे 97 वाले जोन से जो बाय लगवाई थी मार्केट ने दोबारा 97 वाले जोन को हिट नहीं किया, टच नहीं किया 4997 वाले जोन को। और उसके बाद जब मार्केट ने 22 का ब्रेकआउट दिया तो 22 के रीटेस्ट पे आई थी। मैंने कहा था कि रीटेस्ट लाइव में मैंने कहा था कि रीटेस्ट 22-23 के जोन को कर रही है, 5022 को यहाँ से दोबारा बाय जा सकती है। और जब वो दोबारा बाय निकली है 5022 से तो मार्केट ने दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया। हाँ, सेलिंग जिस वक्त भी आ रही है वो 200-250 पिप्स दे के आपका ब्रेक इवन हिट कर रही है या फिर आपको लॉस में लेके जा रही है। तो सेलिंग में थोड़ा सा आप लोग जो है वो कॉशियस रहें, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में। कोशिश आपकी यही हो कि डिप पे आप इसको बाय करो, और द मोमेंट अगर गोल्ड 5150 का जोन ब्रेक करता है तो आपको ये 5300 तक बहुत इजीली मिल सकता है। मैं ऊपर लाइन मार्क कर देता हूँ, चलो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल रे मार्क करते हैं इस वाले जोन तक। ये वाला जोन आपको बहुत इजीली मिल सकता है, 5303, 5280, 5270, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जोन बहुत आसानी से आपको मिल सकता है द मोमेंट इसने 5151 को ब्रेक किया, क्योंकि फिर करीब में सिवाय इस एरिया के 5250 के कुछ बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए ऊपर जाना आसान होगा। कंडीशन ये है कि 5100 और 5150, हाँ इनके ऊपर कोई H4 आपको अच्छी तगड़ी क्लोजिंग मिल जाए तो। इसीलिए कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि मार्केट अगर नीचे आती है तो नीचे से आप इसकी अच्छी एक बाय बनाने की कोशिश करें। बाय के लिए एरिया मैंने मार्क किया था
यार 65 49 65 मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन जिस वक्त यहाँ पे आएगी तो लोग फिर यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको बताऊँ। मार्केट जब नीचे टूट के आएगी तो लोग यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा जोन आपके पास एक ये है, और उसके ऊपर 5,000 का जोन बहुत अच्छा है यार, बल्कि 5,000 पे लगाओ ये वाली लाइन, 5,000, और फिर उसके बाद 4970, ये दो जोन्स हैं। और जो इमीडिएट जोन अगर आप देखो H1 पे तो वो 5035 है। 5035 भी एक H1 का जोन है, ये मैंने बता दिया आपको। एक अग्रेसिव एंट्री है 5045 5035, ये पूरा पूरा एक एरिया है H1 के हिसाब से। ये भी आपकी एक बाइंग जोन ही है। तो कोशिश आपकी ये हो कि नीचे जो लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, इन जोन्स पे अगर मार्केट आपको मिलती है, कौन सा जोन है पहला 5035, देन उसके बाद 5000, और फिर उसके बाद 4965, तीन जोन्स हैं ये। बहुत लंबा जोन है। आप स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। अच्छी बाय आपकी 4965 वाला जोन जो मैंने ये लाइन लगाई हुई है, यहाँ से आपको मिलेगी 5000 वाला जोन, सॉरी 4965, तो यहाँ 5000 वाला जोन अच्छा है। यहाँ अगर मार्केट आपको मिलती है तो कल हम यहाँ से अपनी बाय बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर 5100 के ऊपर मैंने कहा था कि हम सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन मार्केट जिस टाइम पे और जिन कंडीशंस में और जिस तरह से 5100 की तरफ आ रही है, तो अभी सेलिंग को थोड़ा सा कोशिश करो कि अवॉइड करो। और अगर आप 5100 से सेल डाल रहे हो या 5110 से सेल डाल रहे हो, तो उसका 200 पिप्स से ज़्यादा का एसएल ना हो आपका। 200 पिप्स गोल्ड में आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोल्ड में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। छोटा एसएल पता भी नहीं चलेगा, 100 पिप्स का एसएल पता भी नहीं चलेगा मार्केट में इस वक्त। तो 200-220 पिप्स का आपका अगर एसएल हो तो आप 5110 से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, चांस ले सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसकी 5110 के ऊपर ना, 5104, 5100, 5110। तो ये जोन है सेलिंग का, ज़रूर यहाँ पे रिस्क ले सकते हो सेलिंग के लिए। और बल्कि यार ये 5151 तो मुझे नहीं, बस यही एक लाइन नज़र आ रही है। 5151 तो डेली का टाइम फ्रेम था, यही एक रेजिस्टेंस है। ये वाला जो जोन है ना, ये 51 ये डेली के ऊपर लगाया हुआ था मैंने। 5151 को छोड़ दो अभी, हाँ इस वाले जोन को देखो आप, 5104 को, इसके ऊपर कोई भी H4 अगर ओपन क्लोज हो जाएगी तो मार्केट आपको मिल सकती है 5250, और फिर उसके बाद 5300 तक। तो यहाँ पे अगर कोई कंडीशन मिलती है, बनती है सेलिंग की थोड़ी बहुत, तो अटैम्प्ट की जा सकती है। बट प्रेफरेबली आप कोशिश यही करो कि मार्केट अगर नीचे आए तो आपको बाय मिल जाए। अभी फ़िलहाल अभी भी कंडीशन यही है कि सेलिंग और बाइंग दोनों में अच्छी कंडीशंस बन रही हैं, सिवाय आज के। आज आपको सेलिंग में कंडीशन अच्छी नहीं बन सकी, 200-250 पिप्स दे के मार्केट निकल गई बाय में दोबारा। तो कल आगे आने वाले ट्यूसडे वाले डे में आज कोई डाटा भी नहीं था, कल हो सकता है कि आपको कुछ रिवर्सल मिल जाए अच्छा देखने को मार्केट में। तो नीचे का भी जोन आपके लिए बाय के अच्छे इंटैक्ट हो जाएंगे। और नीचे अच्छे बाय के जोन मैं 4871 पे भी एक लाइन लगा दूं यार, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा जोन है ये वाला जोन भी अच्छा है। मार्केट यहाँ पे भी अगर आपको कल मिलती है, क्योंकि कल डाटा है, वॉलेटिलिटी होगी, ट्यूसडे के अगेंस्ट थोड़ा सा अच्छा मूव आ सकता है, वो मंडे के अगेंस्ट अच्छा मूव आ सकता है इन ट्यूसडे। तो कंडीशन चांसेस हैं कि यहाँ पे भी आपको मार्केट मिल जाए। अगर मिलेगी तो ये भी आपका एक बाइंग जोन ही होगा। ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। वीडियो पर कमेंट और शेयर लाजमी करना, जिन्होंने कम आज प्रॉफिट किया है, लाइव में तो करते हो, ग्रुप के लोग स्पेशली। और वीडियो के लेवल्स के ऊपर वो लोग जो ग्रुप में नहीं है लेकिन अगर उन्होंने प्रॉफिट किया तो वो भी कमेंट करके लाजमी बताओ, और वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी लाजमी किया करें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, और पूरा वीक इंशाल्लाह हमारे पास प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।